राम राम, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सब्बा खैर साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि पिछली कक्षा में आप सभी ने पढ़ा था राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियां, तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के नदियों के अंतर्गत दूसरे पड़ाव के बारे में। और दूसरा पड़ाव जो है हमारा वो है राजस्थान की वे नदियां जो अरब सागर में अपना जल ले जा करके गिराती हैं। और उन अरब सागरीय नदियों के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे यहाँ पर पहली और प्रमुख नदी लूनी नदी के बारे में। तो आइए बच्चों, अब लूनी नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। लूनी नदी के उद्गम और समापन को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसकी लंबाई को लेकर के चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उसके उद्गम की। लूनी नदी जो है ये नदी राजस्थान के नाग पहाड़ अजमेर से उद्गमित होती है। तो उसका उद्गम जो बच्चों हम बताएंगे वो क्या है, नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर। उद्गम की बात करें तो नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर जो है यहां से यह नदी उद्गमित होती है और उद्गमित होकर के दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए लास्ट में इसका जो समापन होता है वो माना जाता है कच्छ का रण। गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए और अंतिम सागर में जाकर के गिरती है अरब सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो समापन की बात करें तो बच्चों इसका समापन माना जाता है रन ऑफ कच्छ गुजरात के पास अरब सागर में। रन ऑफ कच्छ गुजरात के पास अरब सागर में इसका समापन माना जाता है। यहाँ आकर के लूनी नदी जो है इसका समापन होता है, यहाँ आकर के ये अपना जल सागर में गिराती है। तो बच्चों ये इसका उद्गम और ये इसका समापन। अब एक बार इसको मैप में हम देख लेते हैं उद्गम समापन को। इधर देखिएगा मैप की तरफ, ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, ये कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो राजस्थान के बिल्कुल बीच में से यहाँ अजमेर जिले के नाग पहाड़ से, ये जो स्थान है बच्चों ये कौन सा है? अजमेर जिले का नाग पहाड़ वाला स्थान। अजमेर जिले के नाग पहाड़ से ये उद्गमित होकर के और उसके बाद दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए ये राजस्थान के 6 जिलों से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात में प्रवेश करने के पश्चात रन ऑफ कच्छ अरब सागर के क्षेत्र के अंतर्गत आकर के अपना जल गिराती है। तो बच्चों ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया नाग पहाड़ अजमेर, और ये यहाँ पर अरब सागरीय क्षेत्र रन ऑफ कच्छ गुजरात के पास अरब सागरीय क्षेत्र जो है समापन बिंदु। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है इसका लूनी नदी से संबंधित वो है बच्चों इसकी लंबाई। लंबाई के बारे में बात करें तो टोटल लंबाई की बात करेंगे और साथ ही साथ राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टोटल कुल लंबाई जो है बच्चों इसकी मानी जाती है 495 किलोमीटर। 495 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये अरब सागर में अपना जल ले जा करके गिराती है। अब बात करें केवल और केवल राजस्थान की, तो राजस्थान में बच्चों इसकी दूरी मानी जाती है 330 किलोमीटर, जो कि कहाँ की है ये दूरी? राजस्थान की। कुल लंबाई की बात करें 495 किलोमीटर और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई 330 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है इसके अंतर्गत लूनी नदी के अंतर्गत वो है बच्चों इसके उपनाम को लेकर के। उपनाम को लेकर के भी आपके बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और उसके अंतर्गत लूनी नदी के उपनाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिएगा इसके उपनाम की बात करें तो इसको सागरमती के नाम से संबोधित किया जाता है। सागरमती के साथ साथ यहाँ पर इसको लवणवती के नाम से भी जाना जाता है। लवणवती के साथ यहाँ इस लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से संबोधित करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी इसको कहते हैं। साथ ही साथ लूनी नदी जो है इस लूनी नदी को ही
पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा ऑब्लिक लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जीवन रेखा ऑब्लिक लाइफ लाइन के नाम से संबोधित करते हैं। साथ ही साथ ये नदी जो है राजस्थान के पश्चिमी भागों में, पश्चिमी जिलों के अंतर्गत जलापूर्ति का कार्य करती है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है, पेयजल उपलब्ध करवाती है। तो इसी कारण से यहाँ पर इस नदी को पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो बच्चों ये हैं इसके उपनाम, सागरमती के नाम से, लवणमती के नाम से, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, जीवन रेखा, लाइफ लाइन और स्वर्ण रेखा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो बच्चों ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। अब आगे बात करेंगे लूनी नदी के प्रवाह मार्ग की। और प्रवाह मार्ग जो है यानी कि कहाँ से स्टार्ट होकर के राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होते हुए और कहाँ जाकर के ये नदी समाप्त होती है। तो राजस्थान के प्रत्येक जिलों को यहाँ पर इनके नाम को लेकर के चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है। तो नेक्स्ट, राजस्थान में लूनी नदी का प्रवाह मार्ग, और प्रवाह मार्ग के अंतर्गत यहाँ 6 जिले जो हैं राजस्थान के शामिल हैं। देखिएगा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन कौन सी नदियां 6 जिलों से होकर के गुजरती हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, 3 नदियां यहाँ पर राजस्थान की ऐसी हैं जो 6 जिलों से होकर के गुजरती हैं, 6 जिलों से होकर के गुजरती हैं। एक नदी आपके सामने अभी हम चर्चा कर रहे हैं, लूनी नदी है। दूसरी नदी जो है उस दूसरी नदी का नाम है चंबल नदी, और तीसरी नदी जो है बच्चों बनास नदी मानी जाती है। देखिएगा यहाँ पर लूनी नदी की बात करें तो ये अजमेर से निकल करके नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर, इन 6 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, इसके पश्चात अगर चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी कौन कौन से जिलों से होकर के प्रवाहित करती है। तो उन जिलों के नाम है बच्चों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। नेक्स्ट, इसके पश्चात यदि बनास नदी के बारे में बात करें तो बनास नदी भी 6 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। और उन 6 जिलों की बात करें तो एक जिला जो है राजसमंद है, यहां से ये उद्गमित होती है। राजसमंद के बाद ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ के पश्चात भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के पश्चात अजमेर में, अजमेर के बाद ये टोंक जिले में प्रवेश करके सवाई माधोपुर में जाकर के अपना जल चंबल नदी में मिला देती है। तो इस तरह से बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की कितनी नदियां या कौन कौन सी नदियां 6 जिलों से प्रवाहित होती हैं। तो 3 नदियां हैं बच्चों, याद रखिएगा आप, पहली लूनी नदी, दूसरी चंबल नदी और तीसरी बनास नदी। ये तीनों ही नदियां 6 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। तो एक बार बच्चों इसके प्रवाह मार्ग को यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लूनी नदी का प्रवाह मार्ग, और प्रवाह मार्ग की बात करें तो उद्गम से समापन तक की बात करेंगे। यहाँ पर प्रवाह मार्ग के अंतर्गत देखिएगा बच्चों, स्टार्ट कहाँ से होती है अभी आपको बताया था, वहां से हम चलेंगे नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर, यहां से ये प्रवाहित होती है। और नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर के पश्चात बच्चों ये चली जाती है कहां पर, राजस्थान के कौन से जिले में, नागौर जिले में। और नागौर जिले के पश्चात बच्चों ये नदी प्रवाहित होती है पाली जिले में, प्रवेश कर जाती है पाली जिले में। और उसके पश्चात बच्चों ये चली जाती है राजस्थान के जोधपुर जिले में, और जोधपुर जिले के पश्चात बच्चों ये पहुंच जाती है जालोर जिले में, और जालोर के पश्चात जोधपुर के पश्चात बच्चों ये पहुंच जाती है बाड़मेर जिले में, और बाड़मेर के पश्चात यह नदी प्रवेश करती है राजस्थान की बाउंड्री पर स्थित ग्रेनाइट सिटी जालोर जिले में। और जालोर जिले में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी कहाँ चली जाती है, रन ऑफ कच्छ अरब सागर में जाकर के अपना जल
उड़ेल देती है। तो बच्चों ये हो गया इसका प्रवाह मार्ग। वापस रिपीट कर रहा हूँ, नागपाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से उद्गमित होती है, अजमेर जिले में स्थित है ये स्थान। तो उसके बाद नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और रन ऑफ कच्छ गुजरात के पास अरब सागरीय क्षेत्र में जाकर के अपना जल गिराती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अपवाह क्षेत्र की। वेरी गुड। नेक्स्ट अब इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र की। अपवाह क्षेत्र पहले भी हमने चर्चा की थी, जैसे घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र हमने बताया था बच्चों, नाली व पाट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र की बात की थी, तोरावाटी कहलाता है। तो इसी प्रकार से लूनी के अपवाह क्षेत्र की बात करें, लूनी का अपवाह क्षेत्र या प्रदेश जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको यहाँ पर बच्चों देखिएगा, इसके प्रदेश को गोडवार या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। सिर्फ नाम का फर्क है, मीनिंग वही है। उसी स्थान को दो नामों से यहाँ पर गोडवार के नाम से या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये क्या है? इस लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र या अपवाह प्रदेश। नेक्स्ट इसके पश्चात बात करेंगे यहाँ पर लूनी नदी के एक प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है उस प्रश्न को यहाँ बोला जाता है, उस प्रश्न के बारे में यदि हम बात करें तो उस प्रश्न को यहाँ पर चर्चा करें उस प्रश्न की। तो ये जो प्रश्न है, जिस प्रकार से पहले हमने चर्चा की थी घग्गर नदी के तल को लेकर के, उसी तरह से लूनी नदी का जो तल है वो बालोतरा बाड़मेर वाले जंक्शन से कहीं अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि जो बालोतरा बाड़मेर है वो लूनी नदी का जो तल है, पेटा जो है उसका, उसके तल से काफ़ी नीचाई पर स्थित माना जाता है। अर्थात बच्चों नाग पहाड़ अजमेर के अंतर्गत बारिश अच्छी होती है और यदि इस लूनी नदी के द्वारा बाढ़ की संभावना उत्पन्न होती है तो सबसे पहले जो क्षेत्र डूबेगा या जलमग्न होगा वो कौन सा होगा? बालोतरा बाड़मेर वाला। बालोतरा बाड़मेर का क्षेत्र जो है ये सबसे पहले जलमग्न होगा। तो यहां पर देखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि बालोतरा बाड़मेर जंक्शन लूनी नदी के तल या उसके पेटे से नीचाई पर स्थित माना जाता है। नेक्स्ट इसके पश्चात अब बात करेंगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा एक बांध है जोधपुर में जिसको जसवंत सागर के नाम से जाना जाता है। जसवंत सागर या पिचियाक बांध बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है और इस बांध के अंतर्गत जल आपूर्ति का कार्य जो है वो कौन सी नदी के माध्यम से किया जाता है? लूनी नदी के माध्यम से किया जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। लूनी नदी का तल जो है उससे नीचा स्थान कौन सा है? बालोतरा बाड़मेर वाला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न जसवंत सागर या पिचियाक बांध जो है उसमें जल आपूर्ति का कार्य किस नदी के द्वारा संपन्न किया जाता है? तो यहाँ पर लूनी नदी जो है इसके द्वारा जसवंत सागर बांध के अंतर्गत जल आपूर्ति का कार्य किया जाता है। अब देखिएगा बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट थे। अब इसके बाद यहाँ इसकी सहायक नदियों की चर्चा करेंगे, लेकिन उन सहायक नदियों में से सिर्फ दो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। उन महत्वपूर्ण सहायक नदियों को लेकर के एक दो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। बाकी की सहायक नदियों के नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप मेंशन कर लेना। देखिएगा इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत एक जो नदी आती है उस नदी को यहाँ पर बोलते हैं लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी के बाद दूसरी जो सहायक नदी है उस नदी का नाम है बांडी नदी। बांडी के बाद दूसरी जो सहायक नदी है उसको साबी या सागाई के नाम से संबोधित किया जाता है। तीसरी नदी की बात करें तो यहाँ पर इसकी अगली जो नदी सहायक नदी है सुकड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके पश्चात अगली जो सहायक नदी है ये यहाँ इंपॉर्टेंट है और इस नदी का नाम है जवाई नदी। जवाई नदी के बाद अगली जो सहायक नदी है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी और जवाई ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं और इनके बाद दो तीन और नदियां हैं जैसे
मीठड़ी नदी, गुहिया नदी और बच्चों खारी नदी, ये सारी इसके सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों में से लेकर के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उनको लेकर के चर्चा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बनता है कि लूनी नदी जो है, इस लूनी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सहायक नदियां राजस्थान के किस जिले से उद्गमित होती है? तो यहाँ उस प्रश्न का आंसर होगा राजस्थान के पाली जिले से सर्वाधिक सहायक नदियां जो हैं वो उद्गमित होती हैं और बाद में लूनी नदी में जाकर के मिल जाती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अब यहाँ हम बात करेंगे जवाई और जोरजड़ी नदी के संबंधित 2 प्रश्नों के बारे में, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं जवाई और जोरजड़ी से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। लूनी नदी जो है, इसकी 2 महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कहें हम, अतिशयोक्ति नहीं होगी, अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं जवाई और जोरजड़ी नदियों को। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये दोनों नदियाँ, इधर देखें बोर्ड की तरफ, ये जो नदी है लूनी नदी में बाईं तरफ से आकर के मिल रही है। तो ये बाईं तरफ से आकर के मिलने वाली नदी जो है, इस नदी को तो यहाँ पर बच्चों बोला जाता है जवाई नदी। क्या नाम है बच्चों इस नदी का? जवाई नदी। और इस लूनी नदी के बाईं तरफ से, या यूं कहें पश्चिम दिशा से आकर के मिलने वाली सहायक नदी, तो ये जो नदी है बच्चों, इस नदी को यहां पर बोलते हैं जोजड़ी नदी। क्या कहते हैं बच्चों? जोजड़ी नदी। इन 2 ही नदियों के बारे में हम बात करेंगे। दोनों नदियों के एक बार उद्गम और समापन की चर्चा कर लेते हैं। जवाई नदी जो है बच्चों, ये उद्गमित होती है गोरिया गांव की पहाड़ी क्षेत्र पाली से, गोरिया गांव की पहाड़ी से उद्गमित होती है जो पाली में स्थित है, और बहते हुए फिर ये बाड़मेर जिले में आकर के लूनी नदी से मिल जाती है। उसके बाद जोजड़ी नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं। जोजड़ी नदी का उद्गम जो है वो माना जाता है बच्चों यहाँ पोंडलू ग्राम की पहाड़ी नागौर से। पोंडलू ग्राम की पहाड़ी नागौर से ये उद्गमित होती है और उसके पश्चात यह लूनी में आकर के मिल जाती है जोधपुर जिले में। तो बच्चों ये हो गए इसके उद्गम और समापन। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर के चर्चा करते हैं। देखिएगा, जवाई नदी जो है जो पाली से उद्गमित होती है और दाईं दिशा से आकर के बाईं दिशा से आकर के इस लूनी नदी से मिलती है। तो ये जो जवाई नदी है, इसको लेकर के यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। इस जवाई नदी के ऊपर एक डैम, एक बांध बना हुआ है और उस बांध को बोलते हैं बच्चों जवाई बांध। क्या कहते हैं बच्चों? जवाई बांध के नाम से संबोधित करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर एक तो इसकी लोकेशन को लेकर के सवाल आएगा कि कहां पर स्थित है, तो ये चीज क्लियर है। यहां पर जवाई बांध जो है ये सुमेरपुर नामक स्थान जो कि पाली जिले में स्थित है, उस स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट, इसके पश्चात दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जवाई बांध जो है, इस जवाई बांध के ऊपर इस बांध को किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की यदि हम बात करें बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां से ये वाला जो क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है कौन सा कहलाता है? पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र। तो पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर सुमेरपुर पाली में जो जवाई बांध बना हुआ है, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल तो यहां पर ये बन गया इसका कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। नेक्स्ट, दूसरा देखिएगा, यहाँ पर ये पश्चिमी क्षेत्र जो है, इस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, पाली, ये जो जिले हैं, इन जिलों को यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इस कारण से ही जवाई बांध सुमेरपुर पाली को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अमृत सरोवर इसलिए क्योंकि पेयजल की आपूर्ति का कार्य यहाँ पर और सिंचाई के कार्य के लिए जल उपलब्ध कराने का कार्य इस डैम के द्वारा करवाया जाता है। तो जवाई बांध के लिए यहाँ पर ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और साथ ही साथ मारवाड़ का अमृत सरोवर यह कहलाता है। नेक्स्ट, इसके पश्चात
जोजड़ी नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है मैप में, ये जोजड़ी नदी जो है नागौर से उद्गमित होकर के और फिर जोधपुर में आकर के लूनी से मिलती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, यह लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि इधर कौन सी दिशा से, बाई दिशा से, या यूं कहें पश्चिम दिशा से, बाई या पश्चिम दिशा से आकर के लूनी से मिलती है। इस जोजड़ी नदी के अलावा बाई या पश्चिम दिशा से आकर के मिलने वाली और कोई नदी नहीं है, केवल और केवल मात्र जोजड़ी नदी पश्चिम या बाई दिशा से दाई दिशा से आकर के मिलती है। अब यहाँ पर देखिएगा, बाकी की जितनी भी नदियां हैं ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां, जैसे हमने बात की थी लीलड़ी, बांडी, साबी या सागाई जिसको हम कहते हैं, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी, गुइया और खारी, ये सारी नदियां इसके इस दिशा से आकर के मिलती है, बाई या यूं कहें दक्षिण पूर्व की तरफ से। तो इस दिशा से आकर के सारी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी है जो पश्चिम दिशा से या दाईं दिशा से आकर के लूनी में मिलती है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में लूनी नदी के बारे में हम चर्चा की है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे माही नदी, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदियों के बारे में। थैंक यू।